हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार और नेक्स्ट इनविजिबल मूव्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी की असर रहने वाली है। तो भाई साहब, सुनील का जलवा बरकरार है। आज भी जबरदस्त मार्केट के अंदर इस तरीके की मूवमेंट हम बनती हुई नजर आई। और हमेशा आप लोगों को, अगर आपने मेरी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो देखे होंगे, उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको चीज प्रमुख तौर से बता रखी है। जब जब आपका FII DII मार्केट के अंदर एक ट्रैप बन करेगा या ट्रैप का जाल बनेगा, उस दिन सुनील की स्ट्रेटेजी फायर हो जाएगी। अब आप में से पूछोगे कि ट्रैप कहां था। तो भाई साहब, ये जो सुबह सुबह की जो आपको ये 2-3 कैंडल जो दिखाई गई थी, अब आप में से कहीं पूछने वाले हो कि ट्रैप कहां था मार्केट के अंदर। तो भाई साहब, ट्रैप कहां था वो मैं आपको बता दूं। इतना जबरदस्त आपके सामने ट्रैप पड़ा हुआ है। 2 कैंडल बनी है इस तरीके की और उसके बाद में मार्केट रह गया इस तरीके से साइडवेज। अब मेरे को बताओ, ये जो पाकिस्तान का झंडा बना करके जो हिंदुस्तान की मूवमेंट दी है ना, ये क्या था? यही तो ट्रैप था। इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जाल। ठीक है, तो जाल का बिछाया जाता है। पहले तो आराम से मार्केट को उड़ाया जाता है। तो इस उड़ते हुए मार्केट के अंदर बेचारा बायर ले नहीं पाता, ठीक है, मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाता। फिर मार्केट को यह उलझाया जाता है। जब मार्केट यहां उलझ जाता है तो उसके बाद में उसके दिमाग में जो थ्योरी चलती है वो ये है कि भाई साहब, अब यहां पर एक रेंज बनेगी और रेंज के बाद में मार्केट फाड़ के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो आप करोड़पति होते और FRDI भाई साहब रोड पर होते। बट ऐसा नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि ये जो ट्रैप होता है, ये ट्रैप इन्हीं की बदौलत मार्केट के अंदर बनाए जाते हैं। एक अच्छी खासी मूवमेंट बायर को दिखाई जाती है कि देखो भाई साहब, इस तरह मार्केट बली कैंडल बनाता है, अपसाइड की तरफ गया। अब मार्केट यहां पर एक रेंज बना रहा है। कंप्यूटर बोलते हैं ना, मार्केट एक अच्छी खासी रेंज बनाएगा। एक मूवमेंट के बाद मार्केट तुरंत नहीं जाएगा, फिर रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। बट होता क्या है, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ ऐसा फाड़ के ब्रेकआउट करता है कि जो 2 कैंडल जो सुबह से मॉर्निंग में हमें जोरदार नजर आ रही थी, उसका नशा इतना जबरदस्त उतरता है कि यहीं से आपके जो प्रीमियम हैं, मार्केट की बात करें तो वो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 22,650 से मार्केट सीधा डाउनसाइड की तरफ 22,400 के करीब आ जाता है। लगभग 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट हमें जबरदस्त मिल जाती है। अब आप में से कहोगे कि भाई साहब, ये तो मार्केट के अंदर मूवमेंट हो गई, तो इसको आप अपनी स्ट्रेटजी बना दो। अब इसको आप ये बोल दो कि भाई साहब, ये मूवमेंट हमने करवा दी। भाई साहब, हम कौन होते हैं मूवमेंट कराने वाले? जी, सुनील कौन होता है मूवमेंट कराने वाले? तुच्छ इंसान है हम। बस सुनील इतना जानता है कि यहां पर जो कहानी चल रही है, बस इसकी पहचान है। यहां पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, होने क्या वाला है और इसके परिणाम हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। बस परिणाम हमें देखने को मिले और मार्केट लटके से झटके से डाउन साइड की तरफ आ गया। बिल्कुल फ्री मार्केट के अंदर वर्क कर कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब, यहीं से मार्केट के अंदर यह वाला एक सेटअप बना। जैसे ही सेटअप के नीचे ब्रेकआउट करता है, उसके बाद में सीधा मार्केट के अंदर हम यह मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है और मार्केट आपका लटके झटके खाते हुए डाउन साइड की तरफ आ जाता है। तो आज के कहीं यूटर भैया इस तरीके से वीडियो बनाने वाले हैं। उनका मामला इस तरीके का रहेगा कि वो अब इस तरीके के पोस्टर बनाने वाले हैं कि मार्केट टॉप गया, हो सकता आपको हमारा भी पोस्ट ऐसा देखने को मिले, तो डरिए मत। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं आने वाला। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट हो गए। जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट हमेशा एक लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मार्केट हमेशा एक लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आज से पहले भी मैंने इस कैंडल के बारे में भी आपको समझाया था। इस कैंडल के बारे में भी समझा देता हूं। ये मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तो इसकी वजह क्या थी? देखो दोस्तों, सीधी सी बात है। देखो, पहले भी मार्केट ने यहां पर 3 कैंडल तरीके से बनाई है। आज भी हमें यहां पर 3 कैंडल इस तरीके से देखने को मिल रही है। यहां पर वजह क्या है? एपी से एक चीज कहता रहता हूं, आप लोगों को लगता है, आप जिस होप में रहते हो ना यार, 22,270 मार्केट चला गया, 22,650 मार्केट चला गया, ये चला गया, वो चले गया। अरे इनसे मार्केट नहीं टूटता है। इंट्राडे के अंदर आपको बेवकूफ बनाया जाता है और फिर पकड़ के ऐसे लेके जाया जाता है। इंट्राडे मार्केट के अंदर ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है, आप यहां पर घुसते हो, पुट वाले इधर फंस गए, शॉर्ट कर देंगे कॉल को और ऐसे झटके से लेके जाया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो FIDI के भाई साहब बच्चे पलना मुश्किल हो जाएंगे। कारण क्या है? इस मार्केट का एक रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक दूसरे को खाया जाता है। आपके पैसे को खाया जाता है, आपसे पैसा निकलवाया जाता है और आपको मार्केट के
अंदर मजबूर किया जाता है कि आप मार्केट के अंदर जाकर के एक ट्रेड प्लान करो। कारण क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट ओपनिंग के साथ में अच्छी खासी तेजी दिखाई जाती है। ट्रेड मार्केट की ओपनिंग के दौरान अच्छी खासी तेजी दिखाई जाती है, बुल रन वाली तेजी दिखाई जाती है। बट यहां पर होना कुछ और है। कारण क्या है? कई बार बोला है, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। तो आप वो देखिए जो रियलिटी में है। हाथी के मुंह के अंदर भी दांत होते हैं। आपको बताऊं मैं, जो 2 दांत इस तरीके से निकले होते हैं ना, वो केवल देखने के लिए होते हैं। असली दांत तो अंदर वाले काम करते हैं यार। अंदर वाले दांतों से वो खाता है। अब आप हाथी के दांत बाहर वालों के चक्कर में लगे रहते, वो काम के ही नहीं है। वो भाई साहब, उनकी तो चूड़ियां बनती है जो पहले बना करती थी, अब का तो पता नहीं है। वो काम के नहीं है। असली दांत तो भाई हाथी के कौन से दांत खुद के काम आ रहे हैं? ये 2 दांत है, ये दुनिया के काम आ रहे हैं। बेचारे के तो अंदर वाले दांत काम आ रहे हैं ना। आप क्या है कि अभी इनको देख रहे हो? मृग तृष्णा समझते हो? मृग तृष्णा समझते हो क्या? चलो मैं समझाता हूं मृग तृष्णा क्या होती है। देखो, ऐसा होता है, रामायण काल की बात है, गौर से सुनना। या फिर गर्मियों के टाइम पर भी आप जैसे हाईवे के ऊपर जाओगे, फुल चिलचलाती हुई गर्मी है। टेम्परेचर मान लो 40, अब 46 के करीब का टेम्परेचर हो तो आप दूर रोड के ऊपर देखोगे तो आपको रोड ऐसे हिलती हुई नजर गया था। मां सीते को ये सोने का हिरण दिखाया गया था। और भैया मैया ने जिद पकड़ ली, बोले प्रभु मुझे चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी लाके दो। प्रभु सोने के हिरण के पीछे चले गए और इधर आ गया लंकापति। बताओ, यही तो मृग तृष्णा है। कारण क्या है? अभी आपसे पूछूं कि हाथी के दांत कैसे होते हैं? रियलिटी अपने मन से कहना। इतने बड़े बड़े होते हैं? अरे वो हाथी के दांत नहीं होते यार। हाथी के दांत असली वाले अंदर होते हैं। बेचारा जिनसे खाता है। असली दांत तो अंदर वाले होते हैं, बाहर वाले उसके किसी काम के नहीं होते। हो सकता वो इंसानों के काम के हो, बाहर वाले। तो ये एक तरीके की मृग तृष्णा है, जिसके अंदर आपको FIDI इसी तरीके से ब्रह्मजाल के अंदर फंसाए और यहां पर आपको कॉल की पोजीशन में फंसाए और इस तरीके से जी बताकर के कॉल की पोजीशन में फंसा करके आपको लेके आएगा टप से एड शॉट। चलिए कल की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर कल किस तरीके के मामले हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं? सीधे चार्ट को लेके चलेंगे 30 मिनट के ऊपर, और 30 मिनट के चार्ट के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा तो वो लेवल है इंपॉर्टेंट। आपका ये वाला लेवल ठीक है, आज के हाई को हम इंपॉर्टेंस देंगे। जो लेवल है आपका 22692 का लेवल, और इससे पहले ये लेवल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका। आज मार्केट यहीं जाता है और यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ पोल करता हुआ आ जाता है। फिर भी थोड़ी सी अगर आप इसमें बफिंग रखना चाहो तो रखो। 2271 का लेवल ठीक है, ये लेवल हमारे लिए साइड की तरफ होगा। डाउन साइड की तरफ अगर किसी लेवल के ऊपर बात करनी है तो वो लेवल होगा हमारे लिए 22300 का लेवल। कल के दौरान अगर मार्केट आपका इसी एक पर्टिकुलर रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ अगर अप साइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। बट मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब तक मार्केट 1 डे की क्लोजिंग 22700 अब बाउ नहीं दे देगा, उससे पहले मार्केट के अंदर बुलिश मत हो जाना। और जब तक मार्केट 22200 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, ये हमारे वीकली लेवल हैं, तो उससे पहले मार्केट के अंदर बियरिश मत हो जाना। ये 500 पॉइंट की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे तो मार्केट आपके साथ बिल्कुल अच्छे उसी लेवल के आसपास गया। आज भी मार्केट ने हमारे उसी लेवल को रिटेस्ट किया, जिस लेवल को मार्केट पहले भी इसी तरीके से रिटेस्ट करता हुआ आ रहा था। इस रेंज को मार्केट बार और आज भी मार्केट इसी रेंज टेस्ट किया है। बैंक निफ्टी के अंदर 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। जो लेवल हमारे डाउन साइड की तरफ रहने वाला है वो रहने वाले हैं 4760। इस लेवल से पहले डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना। अप साइड की तरफ अगर किसी लेवल की बात की जाएगी वो लेवल होगा केवल और केवल जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर। लेवल कौन सा है? 4880 कर लेना। हालांकि आप मार्केट के अंदर स्कैपिंग कर सकते हो छोटी मोटी, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक आध दिन आपका रेंज में और फंसे। और सुनो, आप में से कई लोग कहते रहते हो कि AK47 क्या है? आप में से कई लोग कहते रहते हो कि AK47 क्या है? तो भाई साहब, मंडे को चल चुकी है, कल फिर चलाएंगे, क्योंकि अभी ये 60 पर चली है हमारी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि डाउन साइड की तरफ चलेगी, अप साइड की तरफ चलेगी। कल सोच मत लेना कि आज हमारी 47 डाउन साइड की तरफ चली है। कारण क्या है? AK47 है ना, दोनों तरफ मजे लेती है। ठीक है, दोनों तरफ मजे लेती है। अब आप में से कहीं इसको मजाक समझोगे। कारण क्या है? अभी आपने इसको देखा नहीं है। जो लाडले इसको जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट अब तक इसको स्टडी कर चुके हैं, वो इस वीडियो के नीचे मैसेज भी करेंगे और वो बताएंगे भी कि आज उनको AK47 कितना मजा आया। ठीक है,
इसी तरीके की कोई कॉल टिप्स नहीं है। नेचुरल एजुकेशन जिसे कहते हैं, फायर के ऊपर चार्ट एनालिस करेंगे, वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई साहब इसके का मामला लगा लेना, यहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके से ट्रेड लाइन बनेगी। ठीक है, अभी हो सकता है आपको हवा में ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, हो सकता है कल आपका मार्केट इसी ट्रेड लाइन के ऊपर वर्क करता हुआ हमें नजर आ जाए। तो नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर नजर रखनी है वो लेवल होगा आपके लिए 7365। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। बाकी की तरफ बात करें, जब तक मार्केट भाई साहब इस लेवल को वापस अगेन ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले मार्केट के अंदर बुलिश सेटअप नहीं बन सकता। जो लेवल है 60 की तरफ देखने को मिल जाएगी, या फिर अगेन मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को अगर अप साइड की तरफ निकालता है, जो लेवल है हमारा 74,051 का लेवल, उसके बाद में अप साइड की तरफ एक अच्छी खासी फायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यहां से मार्केट हमें दिखा सकता है 74,660 और उसके बाद मार्केट दिखा सकता है 74,900 तक की मूवमेंट हमें अप साइड की तरफ। वहीं पर बात करें 73,654 के लेवल की, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, उसके बाद में 73,500 और उसके बाद में 73,300 का लेवल मार्केट डाउन साइड की तरफ हमें दिखा सकता है। फिर मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर एक ही चीज कहूंगा, मार्केट को जीतना है तो मार्केट के अंदर ट्रैप को पहचानना सीखिए, मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग को बंद कीजिए। आप मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुली सेटअप देख लेते हो, जैसे आज मार्केट के अंदर इसके अंदर भी हमें तरीके का मामला देखने को मिला। मॉर्निंग के दौरान अगर आप सेंसेक्स के अंदर देखोगे, मॉर्निंग के दौरान अगर आप आज के मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपका ओपन होता है। यहां पर जो लेवल था 42,000 के करीब का, और यहीं से मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाया जाता है, जो लेवल था 74,800। ठीक है, 600 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ करवाई जाती है और उसके बाद मार्केट के अंदर इस तरीके से रेंज बनाकर के जो मार्केट को पटका जाता है, तो वापस मार्केट आपका 600 पॉइंट की जगह 800-900 पॉइंट मूवमेंट करता है। मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया है। मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सेटअप, मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट आपके लेवल, मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट आपका रीमार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस। ये जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कारण क्या है, आप मॉर्निंग में मार्केट के अंदर जैसे कि 2 कैंडल बनी, मार्केट ओपन होते ही कौन ट्रेड लेता है? एक जुआरी मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेता है। मैं भी कभी कभार ले लेता हूं। तो भाई साहब, मैं जुआरी नहीं हूं, मैंने अपनी अच्छी तरीके से छिल रखी है, रगड़ रगड़ के। ठीक है, तो मैं जुआरी की श्रेणी में नहीं आता, निकल चुका जुआरी की श्रेणी से। मुझे मॉर्निंग में सेटअप बनता है तो उसके अकॉर्डिंग में मार्केट के अंदर ओपन होता है। कभी कभार ट्रेड बना लेता हूं, बट भाई साहब आज मेरी मॉर्निंग में ट्रेड नहीं थी। मेरी ट्रेड प्लान हुई थी 12 बजे। अब कारण क्या था, 2 कैंडल बन गई, उसके बाद में यह छूट गया। उसके बाद मार्केट रेंज के अंदर था, मेरी ट्रेड बनी, उसके बाद में यह बस 2 मूवमेंट 2 ट्रेड करी। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि कल हमारा मैच था, फाइनल मैच था और इंडिया विन। ठीक है, इसमें तो दोहराए वाली बात थी नहीं। तो कल के दौरान हमारा नेक्स्ट इनविजिबल मूव्स बाय सुनील चैनल पर पधारिए जरूर लाइव के अंदर। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।